नवरात्रि व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। वर्ष 2024 में नवरात्रि की शुरुआत कब हो रही है और कब होगी समाप्त? कलश स्थापना का शुभ समय क्या है? माता रानी का आगमन किस सवारी से हो रहा है? कैसे हमें नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी को प्रसन्न करना चाहिए? क्या बिना व्रत किए भी हम अपने घर में कलश की स्थापना कर सकते हैं अथवा नहीं? माता रानी के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा नवरात्रि के दिनों में होती है। तो क्या यदि दिन में समय नहीं है तो क्या हम रात्रि में माता रानी का पूजन कर सकते हैं अथवा नहीं? पूजा करने के क्या खास नियम हैं जिससे कि हम माता रानी को जल्द प्रसन्न कर पाएं? बहुत सारी बातें नवरात्रि व्रत से संबंधित इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। और सबसे अहम जानकारी कि यदि आप पहली बार नवरात्रि व्रत की शुरुआत कर रहे हैं तो आप वर्ष 2024 में जो शारदीय नवरात्रि है इससे व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। बहुत ही शुभ संयोगों के साथ में हमें नवरात्रि मिल रही है वर्ष 2024 में। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। नवरात्रि व्रत की शुरुआत अश्विनी कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर 10वीं तिथि तक यानी दशहरे का पर्व मनाया जाता है। वर्ष 2024 में ये प्रतिपदा तिथि हमें 3 अक्टूबर को प्राप्त हो रही है। 3 अक्टूबर से लेकर 12 अक्टूबर तक ये नवरात्रि व्रत चलने वाला है। यानी 11 अक्टूबर को 9वीं तिथि है, 10 अक्टूबर को अष्टमी तिथि है और 12 अक्टूबर को दशहरे का पर्व मनाया जाएगा। विजयदशमी का पर्व अपने आप में बहुत ही शुभ माना जाता है। तो आप विजयदशमी का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया करें। इस दिन अपने घर में समी के वृक्ष लगाने की बात कही गई है। तो यदि आपने अभी तक अपने घर में समी का वृक्ष नहीं लगाया है तो विजयदशमी का पर्व बहुत ही शुभ होता है अपने घर में समी वृक्ष लगाने के लिए। अब बात करते हैं कलश स्थापना और पूजन की। तो देखिए, नवरात्रि की शुरुआत 3 अक्टूबर से हो रही है। इसी दिन प्रतिपदा तिथि हमें मिल रही है सुबह सवेरे। प्रतिपदा तिथि कब से शुरू हो रही, कब होगी समाप्त, ये भी हम जानते हैं। दोस्तों, यदि आप कलश की स्थापना करना चाहते हैं तो 3 अक्टूबर को अपने घर में सुबह सवेरे यानी एक दिन पहले 2 अक्टूबर को अमावस्या है तो आप अमावस्या पर अपने घर की पूरी साफ सफाई कर लीजिए। माता रानी के स्वागत की तैयारी के लिए जो भी सामग्री आपको चाहिए आप एक दिन पहले ला सकते हैं। बहुत सारे लोगों के मन में ये रहता है कि अमावस्या पर हमें माता रानी के लिए कोई भी चीज नहीं खरीदनी होती है क्योंकि उस दिन पित्त विसर्जनी अमावस्या होती है, तो इस कारण से वो लोग नहीं लाते हैं और दूसरे दिन शुभ समय पर कलश की स्थापना नहीं कर पाते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आप अमावस्या तिथि पर पितृ विसर्जन यानी अपने पितरों का विसर्जन दोपहर के समय कर दूसरी समय स्नान ध्यान करें, अपने बाल को धोएं, अपने नाखून को काटें और अपने घर की सफाई करें। माता रानी का जहां पर स्थापना करना है पूर्व दिशा की तरफ या फिर ईशान कोण में माता रानी के लिए स्थान चुनें और वहां पर गोमूत्र का छिड़काव करें। शुद्ध गंगा जल के छिड़काव से आपको वहां पर साफ सफाई करके पूजा की सभी तैयारी आप एक दिन पहले कर सकते हैं जिससे कि प्रतिपदा तिथि में शुभ समय में अपने घर में आप कलश लगा सकें। दोस्तों, कलश स्थापना का एक मुहूर्त होता है जिससे कि हम उस समय कलश की स्थापना करके पूरे 9 दिन सुबह शाम माता रानी के मंत्रों का जप पाठ पूजन अखंड दीप जवारे आदि लगाकर पूजन कर सकें। तो देखिए, बहुत सारे लोगों के मन में ये है कि क्या हम बिना कलश की स्थापना किए दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं? क्या बिना अखंड दीप लगाए माता रानी के मंत्रों का जप कर सकते हैं? माता रानी की चौकी लगा सकते हैं? तो बिल्कुल आप अपने घर में माता रानी की स्थापना करें और जब तक आप पूजा करें तब तक आपका दीप जलेगा, उसके बाद स्वतः ही शांत हो जाएगा। दीपक को कभी भी हमें बुझाना नहीं चाहिए। कलश की स्थापना शुभ मुहूर्त में ही हमें करना है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। साथ ही आपने श्रीफल यानी कि श्री कलश लगाना है। देवियों की पूजा में ज्यादातर श्री कलश लगाने की बात कही गई है और देवताओं के पूजन में आप दीप कलश लगा सकते हैं। ये चीज आपकी क्लियर हो गई। दूसरा, यदि आप 9 दिन का व्रत नहीं कर सकते हैं तो आप प्रतिपदा और अष्टमी तिथि का व्रत करते हुए आप अपने घर में माता रानी की स्थापना पूजन और दुर्गा सप्तशती पाठ कर सकते हैं। और देखिए, दुर्गा सप्तशती पाठ करने के भी बहुत सारे नियम हैं
कि आप अपने घर में सुबह शाम शुद्ध साफ मन से आसन पर बैठकर माता रानी के प्रतिमा के सामने एक दीप लगाकर दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। और एक प्रोसेस होता है कि जिसमें हम दुर्गा अर्गला स्तोत्र, कवच, कीलक, ये सारी चीजें पढ़ते हैं, उसके बाद दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं। अब इतना समय हमारे पास नहीं रहता है, तो ऐसे में हमें सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र पाठ करने से हमें पूरा दुर्गा सप्तशती पाठ करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। तो आप उसी दुर्गा सप्तशती में ही है कुंजिका स्तोत्र का पाठ, तो आप ये लिए। दुर्गा सप्तशती का पाठ श्री मार्कंडेय पुराण से लिया गया है, ठीक है। तो आप ये लीजिए, और दुर्गा सप्तशती से ही अर्गला स्तोत्र और ये कवच वगैरह है, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र वगैरह है। तो आप ये कुछ चीजें पढ़कर भी दुर्गा सप्तशती पाठ करने का पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए, सभी लोग ना ही अपने घर में अखंड दीप लगा सकते हैं, ना ही सभी लोग कलश की स्थापना कर सकते हैं। देखिए, वैसे कलश की स्थापना करने से अनेक देवी देवताओं के पूजन करने का पुण्य फल हमें प्राप्त होता है। हम एक कलश की बात करें तो कलश अपने आप में संपूर्ण माना जाता है। जैसे उसमें जल का वास होता है, तो जल में वरुण देवता के साथ में अनेक देवी देवता भी उसमें रहते हैं। हम कलश की बात करें तो कलश के मूल भाग में यानी नीचे ब्रह्मा जी का वास होता है, ऊपर गले में माता लक्ष्मी का, विष्णु का वास होता है, और बीच में अनेक देवियों का वास होता है। इसीलिए अपने घर में कलश की स्थापना शुभ मुहूर्त में करने से हमारे जीवन में सुख आता है, हमारे जीवन की परेशानियां दूर होती हैं। तो आपने यदि कलश की स्थापना करनी है तो उसके नियम भी हैं कि अगर आपने कलश की स्थापना की है तो रात्रि के समय अपना घर छोड़कर हमें कहीं जाना नहीं चाहिए। और यदि आप आउटडोर, आपका कभी कभी शिफ्ट लग जाता है, यानी ऑफिस की तरफ से आपको बाहर जाना पड़ता है, तो ऐसे में थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो आप बिना स्थापना किए यानी बिना कलश को स्थापित किए एक श्रीफल यानी नारियल लाल कपड़े में लपेटकर माता रानी के सामने रखकर एक दीपक पूजा करते समय आप जलाएं और अपने पाठ को, मंत्र को कर सकते हैं। मंत्रों में नवाण मंत्र की बहुत बड़ी महत्वता है, तो आप नवाण मंत्र, माता रानी के मंत्र के जप कर सकते हैं 108 बारी। और हम माला की बात करें तो रुद्राक्ष की माला पर माता दुर्गा के मंत्रों का जप करने से हमें उसका पुण्य फल अधिक मिलता है। तो आप रुद्राक्ष की माला ले लीजिए, हर बार हम आपको वीडियो में बताते हैं। और प्रतिमा भी आपको सही लेनी चाहिए, यानी कि माता के सौम्य स्वरूप की प्रतिमा लेनी चाहिए। जो माता शेर की सवारी करते हुए हम मनुष्यों को आशीर्वाद की मुद्रा में होती है, वो तस्वीर हमारे लिए कल्याणकारी बताई गई है। तो वही माँ दुर्गा का स्वरूप आप सामने प्रतिमा पे रखें। वैसे तो 9 अलग अलग दिनों में माता के 9 अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है, माता के 9 अलग अलग भोग हम लगाते हैं, माता के प्रिय पुष्प हम चढ़ाते हैं, माता के प्रिय रंग के पुष्प और प्रिय भोग के साथ में स्वयं भी 9 अलग अलग रंगों के वस्त्र धारण करने का प्रयास करते हैं। यानी कि हर तरीके से माता रानी को हम प्रसन्न करने का प्रयास करते ही करते हैं। और पूर्ण श्रद्धा भाव से किया गया पूजन, तप, मंत्र जप हमारे लिए कल्याणकारी ही होता है। तो इसलिए आप परेशान ना हो, आपके पास जितना समय हो उस समय में पूर्ण श्रद्धा भाव से आप माता रानी के मंत्र का जप पाठ करने का प्रयास करें। अधिक जानकारी हमारे चैनल पर है कि कैसे कलश की स्थापना की जाती है, कैसे हम हर दिन की पूजा करें, कैसे 9 दिन अलग अलग हम कौन कौन सी कथा सुने, वो सभी जानकारी ऑलरेडी चैनल पर है। तो यदि आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सभी वीडियो को जाकर आप ज़रूर देखें। और यदि आप चाहते हैं कि अपने घर में अखंड दीप लगाएं तो बिल्कुल आप अखंड दीप लगा सकते हैं। तो देखिए, अखंड दीप के लिए बहुत सारे लोगों के मन में ये रहता है कि हम पहले ही दिन से लगाएं, तो नहीं, यदि आपकी व्यवस्था पहले दिन से नहीं हो रही है तो आप पंचमी से लगा सकते हैं, आप अष्टमी से लगा सकते हैं, आप नवमी तिथि पर अखंड दीप लगा सकते हैं। इन दिनों में भी नहीं समय है तो आप विजयदशमी वाले दिन अपने घर में अखंड दीप लगाएं। विजयदशमी पर अखंड दीप लगाकर आप अपने विजय का पताका लहरा सकते हैं। विजय आपको चारों दिशाओं से मिलेगा, इसलिए विजयदशमी के दिन आप अपने घर में विधि विधान से पूजा करके
माता रानी और भगवान श्री रामचंद्र जी की पूजा करके आप अपने यश और मान सम्मान की वृद्धि करा सकते हैं। अब दोस्तों आइए जानते हैं कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है और प्रतिपदा तिथि कब से शुरू हो रही है और कब हो रही है समाप्त। तो 2 अक्टूबर दिन बुधवार को रात्रि के समय 12:20 पर प्रतिपदा प्रारंभ हो रही है। 3 अक्टूबर को रात्रि को देर रात्रि 2:58 तक हमें प्रतिपदा मिल रही है, यानी 3 अक्टूबर को सुबह सवेरे सूर्योदय के साथ हमें प्रतिपदा मिल रही है। तो उदया तिथि के अनुसार हम नवरात्रि का प्रारंभ, प्रतिपदा तिथि का प्रारंभ, कलश स्थापना आदि 3 अक्टूबर दिन गुरुवार को करेंगे। कलश स्थापना का शुभ समय 3 अक्टूबर दिन गुरुवार को सुबह सवेरे 6:15 से लेकर 7:44 तक का समय है। आप इस समय अपने घर में कलश की स्थापना कर सकते हैं। बहुत ही शुभ योगों के साथ में हमें इंद्र योग मिल रहा है, हस्त नक्षत्र मिल रहा है। आप इस समय कलश की स्थापना करें और माता रानी के प्रथम स्वरूप शैलपुत्री की पूजा करें।